शायर ने क्या खूब कहा, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अब आसमां बरतर, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अब आसमां बरतर, हवस दर बाख्ता आयत जुनेदो बायजीद आंटीजा। जुनैद बगदादी, बायजीद बुस्तामी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, अब्दुल कादिर जिलानी, ये सब हवास बाख्ता हो जाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर जाकर। 70,000 फरिश्ते आसमान से हुजूर के रोज़े की ज़ियारत के लिए उतरते हैं, दिन में 70,000 रात में उतरते हैं। ये शान है नबी की, ये शान है नबी की। और दोस्तों, नबी के दुश्मन की, झूठे की, मक्कार की ये गत है कि उसकी कब्र पर कुत्ता पेशाब करता है। RK मुशायरा मीडिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों का संग उतरा, सोते चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। अब इस बज़्म की आखिरी कड़ी हम सब के मुरब्बी व मुशफ़िक़ उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के अज़ीम सपूत नायब मोहतमीम उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब कासमी दामद बरकातुहुम को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती नसाए से हम सामीईन को महसूस फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदरे उमम सुल्तान मदीना, सदरे उमम सुल्तान मदीना, वो जिसके कफ़े पा का पसीना, गुल कदे फिरदौस की शबनम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ पढ़ें। बंदा और खुदा से वासिल, बंदा और खुदा से वासिल, खाकी और अनवार का हामिल, उम्मी और असरार का महरम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राह में कांटे जिसने बिछाए, राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की प्यार की शबनम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शरह अलम नशरह वो सीना, शरह अलम नशरह वो सीना, बरक़े तजल्ली का गंजीना, जगमग जगमग चमचम चमचम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर जलसा और मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, नौजवानान मिल्लत, नेक माओ और बहनों, अल्लाह का करम है, एहसान है कि ये अज़ीमुश्शान इजलास बड़े शान के साथ, बड़ी आनो-बान के साथ इशाबाद से चल रहा है और ये इजलास अब अपने आखिरी मरहले में है। माशाअल्लाह लॉकडाउन के बाद इतना बड़ा जलसा देखने को मिला है, दो ढाई साल के बाद। और पहले हम सोच रहे थे, मस्जिदों में जाने को तरस रहे थे, या अल्लाह कब मस्जिदों में पहुँचेंगे। अब मस्जिदें भी खुल गई अल्हम्दुलिल्लाह, और शानदार पहले जैसे जलसे भी होने लगे कि नहीं। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इंशाअल्लाह इसी तरह से हमारा दीन भी शानदार तरीके से क़यामत तक मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह। इस दीन को कोई आँच आने वाली नहीं है। लाख आदियानी और कादियानी आए और लाख बलाएं आए, लाख मुसीबत आए, लाख भूत और शैतान आए,
लेकिन इस दीन का कुछ होने वाला नहीं है, कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में, जिस अरफात के मैदान में ये आयत उतरी थी जो मैंने अभी पढ़ी है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ लोगो, अल्लाह फरमाते हैं कि मुसलमानों, लकुम सारी दुनिया के मुसलमान से कहा जा रहा है, क़यामत तक आने वाले, अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और जितनी नेमतें हमको देनी थी सारी की सारी नेमतों की हमने इंतहा कर दी है, सारी नेमतों की बारिश कर दी है हमने तुम्हारे ऊपर। वरज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए हमने इस्लाम दीन को क़यामत तक के लिए पसंद किया। कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए पसंद किया। इस आयत के जुमले और लफ्ज लफ्ज बता रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दीन मुकम्मल हो गया है, सारी नेमतें पूरी हो गई हैं और अल्लाह ताला ने इस्लाम को आखिर तक दीन इस्लाम जो अपने दीन के लिए चुन लिया है, तो अब बीच में कोई खलल होने वाला नहीं है, कोई नई चीज बीच में आने वाली नहीं है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत तक सब के सब उम्मती हैं जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने अहले ईमान हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इस आयत के बाद जहां ये आयत उतरती है उसी मैदान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, बारे अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे और मेरी उम्मत को कोई जालिम और जाबिर और सरकश और खूंखार और बदकिरदार मेरी उम्मत को खत्म न कर सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है। अरफात में तो हमारी और आपकी दुआ कबूल होती है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ क्यों नहीं कबूल होगी? चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल है और अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया, मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है। अरफात में बता दिया। हुजूर ने एक दुआ और मांगी थी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत में आपस में इख्तिलाफ न हो, लेकिन ये दुआ कबूल नहीं हो। ये दुआ भी अगर कबूल हो गई होती तो देवबंदियत बरेलियत का सब झगड़ा उगड़ा सब खत्म हो जाता, सब एक ही रहते, लेकिन ये दुआ कबूल नहीं। अल्लाह की हिकमत और मसलहत है और ये दुआ कबूल हो गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क़यामत तक बाकी रहेगी। तो दोस्तों, इस मकबूल दुआ की बुनियाद पर और अल्लाह ताला के बशारत सुना देने के बाद हम यकीन के साथ कहते हैं, इस कायनात में, इस मुल्क में कोई रहे या न रहे, हम तो इंशाअल्लाह क़यामत तक रहने वाले हैं। हम तो क़यामत तक रहने वाले हैं, कोई हमारे सैले रवा को रोक नहीं सकता। कहते हैं मगरिब की वादियों में गूंजी अदा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। तो पहले भी नहीं थमता था, आज भी नहीं थम रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह थमने वाला नहीं है। दोस्तों, आज जो मुखालफत हो रही है, हालात खराब हैं, कितने ज्यादा खराब हैं आपको अंदाजा है, देख रहे हैं। लेकिन कितने भी हालात खराब हों, हमारा दीन खराब नहीं, हमारा दीन खराब होने वाला नहीं है। हालात कितने भी अबतर हों, लॉकडाउन में जहाज बंद हो गए, ट्रेनें बंद हो गई, सारा मुल्क बंद हो गया, चलना फिरना बंद हो गया, ऑफिसें बंद हो गई, सब कुछ बंद हुआ, लेकिन दोस्तों कुरान करीम के पढ़ने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। चुनांचे इस लॉकडाउन में कम से कम पूरे मुल्क में मेरे मुहतात अंदाजे के एतबार से 10,000 बच्चे हाफिज हो गए। कितने हो गए? 10,000 बच्चे हाफिज हो गए। लॉकडाउन लगा और मदरसे बंद हुए, मस्जिदें बंद हुई, लोगों ने अपने घरों में अपने बच्चों को सुनाना पढ़ाना शुरू कर दिया और लॉकडाउन लगा और खत्म हुआ। इस 2 साल के अरसे में कम से कम 10,000 हाफिज हो गए कि नहीं? इसलिए कि अब जलसों में बहुत बड़ी बड़ी पगड़ियां बन रही, बहुत ज्यादा लड़कों की बन रही हैं। ये इस बात की दलील है कि लॉकडाउन में भी ये सिलसिला जारी रहा। तो जिस तरह से ये सिलसिला इन हालात में जारी रहा, इंशाअल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। और इस्लाम को कोई आंच आने वाली है। कादियानी इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, गांव गांव जाते हैं और जो है धोखा देते हैं, मक्कार बनते हैं और जो है तरह तरह की मजबूही और कभी हरकतें करते हैं। हम कहते हैं तुम
नाक रगड़ के मर जाओ, तुम्हारा बाबा मर गया, तुम्हारा बाबा नाक रगड़ कर मर गया, लेकिन इस्लाम की शान शौकत पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। तुम बिला वजह इतनी मेहनत करते हैं, तुम मेहनत करके बहुत मेहनत शाखा के बाद, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद, मक्कारी करने के बाद, होम्योपैथी का डॉक्टर बनने के बाद, जानते हैं कादियानी क्या कर रहे हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर बन गए, इसलिए कि सबसे ज्यादा आसान होम्योपैथी का डॉक्टर बनना है। तो ये होम्योपैथी का डॉक्टर बनकर गांव-गांव जाते हैं और मुफ्त दवा देते हैं और उनको जो कादियानियत फूंकते हैं उनके पर कि एक नबी और आ गया, एक नबी और आ गया। दोस्तों ये सारी हरकतें करते हो और इंशाअल्लाह उड़ीसा के उलमा और मजलिसे तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के लोग बेदार होंगे और तुम 10 साल में जो करोगे हरकतें, इंशाअल्लाह 10 मिनट में उसको खत्म करके रख देंगे इंशाअल्लाह। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के उलमा हैं, ये हुजूर के जानशीन हैं, ये खत्म नबूवत की बरकत है उलमा, ये उम्मत के उलमा खत्म नबूवत के बरकत है। दूसरी उम्मत में जब नबी चला जाता था तो आलिम कुछ नहीं करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। शायर ने खूब कहा है, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी का फसाने में। दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के उलमा ये किसी और उम्मत के उलमा नहीं है, ये बेदार हैं, ये नबी के जानशीन हैं, ये वारिसीन अंबिया हैं। जो कारनामा सिद्दीक़ अकबर ने अदा किया था, इंशाअल्लाह वही कारनामा उम्मत के उलमा क़यामत तक अदा करते रहेंगे। आपको मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद, दुनिया से विशाल पर्दा फरमाने के बाद, शैतान ने सोचा कि अब इनके दीन को खत्म कर दो, इनके दीन को खत्म कर दो। चुनांचे हुजूर के पर्दा पोश होते ही 4 लोगों को शैतान ने तैयार किया कि तुम लोग नबूवत का दावा कर दो, इसलिए कि इस्लाम की जड़ को खत्म करना है तो किसकी दावा कर, नबूवत का। चुनांचे मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, असवद अंसी ने, तुलैहा ने, सुजा नाम की एक औरत ने भी नबूवत का दावा कर दिया। लोगों ने कहा तू कहां से, कहने लगे मर्द इतने नबी हो रहे हैं, औरतें बिल्कुल ना हो। किसी ने उससे कहा कि हुजूर ने फरमाया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, तो तू कहां से आ गई? तो कहती हुजूर ने नबी का इनकार किया, नबिया का इनकार नहीं किया, मैं तो नबिया हूँ। लेकिन दोस्तों जानते हैं सिद्दीक़ अकबर ने 4 का कलाकमा कर दिया, 4 का। उनमें से 2 को तौबा करना पड़ा और 2 कैफरे किरदार तक पहुंचाए गए। सुजाहा तौबा किया, उसने सुजा ने, तुलैहा ने तौबा किया और असवद अंसी और मुसैलमा कज़्ज़ाब को जो है उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। मुसैलमा कज़्ज़ाब उसमें सबसे ज्यादा कई हजार का लश्कर लेकर, एक बाग है, उस बाग को का नाम रखा था उसने हदीक़े रहमत। क्या नाम रखा था? ये गुमराह फिरके, ये इस्लाम दुश्मन फिरके, ये मनहूस फिरके जो जितने मनहूस रहते हैं अपने रहने की जगह का नाम उतना ही अच्छा रखता है, रबवा। क्या नाम रखा? रबवा। तो इसी तरह से बहिश्ती मकबरा, जो कादियानियों का मकबरा है, बहिश्ती मकबरा। और जानते हो बहिश्ती मकबरे का हाल क्या है? एक साहब कुछ मुतासिर हो गए कादियानियत से, तो कादियान गए कि चलो मिर्जा की कब्र पर फातिहा पढ़ लें। तो गए तो उससे पहले कुत्ता फातिहा पढ़ रहा था टांग उठाकर, कुत्ता फातिहा पढ़ रहा था क्या उठाकर, टांग उठाकर। तो कहने लगा यार ये नबी की कब्र पर कुत्ता पेशाब नहीं कर सकता, ये नबी नहीं है, नबी होता तो इसकी कब्र बताइए कुत्ता पेशाब करे। नबी सरवरे कौनैन फखरे अंबिया ताजदारे हरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अतहर पर सारी दुनिया बेताब व बेकरार होकर जाती है। वली जाते हैं, कुतुब जाते हैं, अब्दाल जाते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अब आसमां बरतर, अदब गाहेस ज़ेरे आसमां अब आसमां बरतर, हवस दर बाख्ता आयत जुनेदो बाजी दांतीजा।
जुनैद बगदादी, बायजीद बुस्तामी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, अब्दुल कादिर जिलानी, ये सब हवास बाख्ता हो जाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े अतहर पर जाकर। 70,000 फरिश्ते आसमान से हुजूर के रौज़े की ज़ियारत के लिए उतरते हैं, दिन में 70,000 रात में उतरते हैं। ये शान है नबी की, ये शान है नबी की। और दोस्तों, नबी के दुश्मन की, झूठे की, मक्कार की ये गत है कि उसकी कब्र पर कुत्ता पेशाब करता है। ये किताबों में लिखा हुआ है, और अब तो ढाक ढोक दिया है, वरना सारे कुत्ते अपनी हाजत को ही पूरी करते हैं। सारे कुत्ते अपनी हाजिर। नबी है, नबी कितना कैसा होता, उसके अखलाक कैसे होते, उसका किरदार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं दुनिया में इसलिए भेजा गया हूँ कि सारी दुनिया को आला अखलाक से भर दूं। दोस्तों, आज मुसलमान जो सखी है वो बरकत है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज मुसलमान जो यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों की खबरदारी करता है और खबरगिरी करता है, ये फैज़ और सदका है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज मुसलमान मस्जिद, मदरसे, दीन और दीन की खिदमत अंजाम करता है, सब फैज़ और सदका है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु। दुनिया में जितने आला अखलाक पाए जा रहे हैं वो फैज़ है और सदका है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर के अखलाक, हुजूर के किरदार, सहाबा से पूछो कैसे अखलाक हैं जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जिसको देखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु, जो मिलता है मुस्कुरा कर मिलते हैं जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कहते हैं हम अपने घरों में रहते थे, टेंशन में रहते थे और उलझन में, आकर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा को देख लेते थे और आप मुस्कुरा कर मिल देते थे, हमारी सारी कुल्फतें दूर हो जाया करती थी। ये है नबी की शान। और ये इसको अगर देख लो तो दुनिया भर की कुल्फतें पैदा हो जाएगी तुम्हारे अंदर, निशात खत्म हो जाएगा, इंबिसात खत्म हो जाएगा। इसको अगर बार बार देखो तो नाकों की बीनाई जवाब देने लगेगी। दोस्तों, कैसा चेहरा है, मैंने तो फोटो देखा नहीं, ऐसा टेढ़ा सा नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए मुबारक, हुजूर का रूह। सहाबा कहती थी, सहाबी से पूछा, हुजूर के चेहरे की चमक तलवार की तरह थी? तो सहाबी कहते नहीं, चांद और सूरज की तरह थी। किसकी तरह थी? चांद और सूरज की तरह। और हुजूर जब मुस्कुराते थे तो और चीज का अक्स, चमकदार चीज का चीजों पर पड़ता है, दीवारों पर पड़ता है। लेकिन जब हुजूर मुस्कुराते थे, दांत खुलते थे, तो दीवारों का अक्स हुजूर के दांत पर पड़ता था। तेरे दंदा है दुर्रे अदनी, मेरे प्यारे रसूले मदनी। और आंख क्या है, क्या स्याही और सुर्खी लालावार आंखों में है। चश्म बदूर आज ऐ साकी बहार आंखों में है। सारी दुनिया की बहारें जमा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में। और ये आंख दज्जाल भी शर्माए। इस आंख से दुनिया में सबसे खराब आंख दज्जाल की है। और दज्जाल कहता ये मुझसे 4 हाथ आगे है इसकी आंख। ऐसी मनहूस नहूस दादा, बताइए ऐसा आदमी नबी हो सकता? हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, कोई सहाबी, मैंने अभी बताया, कोई सहाबी मुस्कुरा कर मिलते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल खुश कर देते थे। एक तो हुजूर का चेहरा ही ऐसा था कि दिल खुश कर देता, फिर उस चेहरे पे, उस ज़बान मुबारक से अल्फाज भी ऐसे निकलते थे कि वो भी खुश कर देते थे। चुनांचे किसी फारसी शायर ने कहा, उलमा फारसी पढ़ने वाले बैठे हैं, जानने वाले, बहारे आलमे हुस्नस दिलो जा ताजा मिदारल। हुजूर के हुस्न के आलम की बहार दिल और जान दोनों को ताजा रखती है। बरंग असहाबे सूरत रा, बबू असहाबे माना रा। रंग से तो जाहिर बीनों को खुश करती है और माना से बातिन बीनों को खुश करती है। तो हुजूर जाहिरी तौर पर भी खुश करते थे, बातिनी तौर पर। एक दफा मस्जिद जा रहे थे, रास्ते में हुजूर की फूफी मिली। हुजूर ने सोचा ये गांजा मिला हुआ गनीमत है, इससे दुआ करा लो। तो फूफी ने, हजरत सफिया ने कहा, भतीजे जी मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह तबारक तआला मुझे जन्नत नसीब फरमाए। तो हुजूर ने कहा, फूफी बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। हुजूर ये कहकर मस्जिद चले गए। जब मस्जिद से लौट कर आते हैं तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि फूफी को क्या कह दिया, पौन घंटे से वहाँ खड़ी रो रही हैं। हुजूर तशरीफ लाए, फूफी से पूछा फूफी क्यों रो रही हो? तो फूफी ने कहा जब जन्नत में नहीं जाना है तो रोऊंगी नहीं तो क्या हंसूंगी? तुमने कह दिया बूढ़ी। तो हुजूर ने कहा, फूफी
72 साल की बूढ़ी होकर जन्नत में नहीं जाओगी, 33 साल की नौजवान होकर जन्नत में जाओगी। तो देखिए दिल खुश हो गया कि नहीं? दिल खुश करते थे। चुनांचे एक साहब आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मुझे सवारी के लिए ऊँट की जरूरत है, मेरे पास ऊँट सवारी के लिए कुछ है नहीं, मैं पैदल चलता हूँ। मैं आपको बता दूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की हाजत को पूरी फरमाते थे। कभी किसी सवाल करने वाले का इनकार नहीं करते थे, कभी किसी से चंदा नहीं करते थे। और मिर्जा ने सारी दुनिया से चंदा किया अपनी नबूवत को चढ़ाने के लिए, चंदे ही के लिए नबूवत का दावा उसने किया था। अगर चंदा ना मिलता, चुनांचे एक दिन ये और नूरुद्दीन मिलकर हिसाब, नूरुद्दीन इसका खलीफा था, तो ये दोनों मिलकर हिसाब करें, रजिस्टर देखा जाए, नबूवत के दावे से पहले पैसे चंदा ज्यादा आता था या अब ज्यादा आ रहा। तो जब हिसाब लगाया गया तो अब चंदा ज्यादा आ रहा है, इसलिए नबूवत को बाकी रखना चाहिए। तो ये चंदे वाली नबूवत है, ये पैसे वाली नबूवत है, ये धोखा देने वाली नबूवत है, ये जीएसटी नबूवत है। ये लोगों से क्या ले रही, जीएसटी ले रही। दोस्तों बहरहाल मैं हुजूर के अखलाक बतला रहा था। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला बहुत छोटी उम्र के सहाबी हैं। हजरत जाबिर किसी गजबे में ही गए हुजूर के साथ, जब वापस आना लगे तो जाबिर बहुत तेज तेज चल रहे हैं, बहुत तेज तेज चल रहे हैं। हुजूर ने पूछा, जाबिर इतनी जल्दी क्या है? हुजूर ने पूछा, जाबिर इतनी जल्दी क्या है? तो जाबिर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, शादी किया था और शादी करते ही जिहाद का ऐलान हो गया, मैं चला आया, तो अब मैं तेज तेज जा रहा हूँ ताकि अहलिया की ज़ियारत करूँ, घर वालों से मिलकर खुशी हासिल करूँ। अब हुजूर पूछते हैं, अरे जाबिर तूने शादी की? हाँ हुजूर, अल्लाह के रसूल मैंने शादी की है। आजकल का कोई होता, मैं नबी हूँ, मुझको भी नहीं बुलाया तुमने? लोग नाराज हो जाते, मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। हुजूर को भी जाबिर ने इत्तला दी। ये शादी की सादगी की बात है, इस्लामी शादी इसी तरह से होती है। हुजूर ने ये पूछा कि कम उम्र औरत से शादी किया या बड़ी उम्र की औरत से शादी किया? तो जाबिर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, बड़ी उम्र की औरत से शादी किया। तो हुजूर फरमाते हैं, अरे अपनी उम्र की औरत से शादी करते, तुम उससे खेलते, वो तुमसे खेलती, और जो है एक दूसरे से खुश, इतनी बड़ी उम्र की औरत से क्यों शादी किया? तो जाबिर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी होता तो कहता मैं ही शादी कर लूंगा, मैं ही शादी कर लूंगा। बहरहाल हजरत जाबिर ने कहा, अब्बा का इंतकाल हो गया, 7 बहनें छोड़कर गए हैं मेरी 7 बहनें, तो अब उन्हीं जैसी एक लाकर और बैठा देता उनमें, तो उनकी तरबियत कौन करता, उनकी शादी ब्याह की तैयारियां कौन करता? इसलिए अल्लाह के रसूल मैंने तजर्बेकार और बड़ी औरत से, उम्र की औरत से शादी की। हुजूर ने कहा, जाबिर तुमने खूब किया, अच्छा किया है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हुजूर के अखलाक देखो, एक जाबिर से इतनी लंबी गुफ्तगू करते हैं। आज अगर कोई बड़ा मौलवी हो जाए तो मुसाफा करना दुश्वार हो जाए, मुसाफा करना दुश्वार है। हुजूर हर सहाबी को इतना वक्त देते हैं। दोस्तों ये हुजूर के अखलाक हैं। और आप ये देखिए, जिस शख्स को हुजूर के बिल मुकाबिल लाया जा रहा है, पूजा ईसा, पूजा दज्जाले नापाक, चनिस्बत खाक रा बा आलमे पाक, इस खाक को उस आलमे पाक से क्या निस्बत है? उस नबूवत में तुम डाका डालना चाहते हो, उस नबूवत को तुम बर्बाद करना चाहते हो, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत बर्बाद होने वाली नहीं है। क्यों? अल्लाह ने हुजूर को खातमुन नबिय्यीन कह दिया, आखिर तक यही नबी रहेंगे, इनके बाद किसी नबी की जरूरत नहीं है। दोस्तों इनके बाद किसी के बाद उस वक्त जरूरत पड़ती है जब उसमें कमी हो, किसी के बाद उस वक्त जरूरत पड़ती है जब उसमें कमी हो। और हमारे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है, हमारे नबी में कोई कमी नहीं है, हमारे नबी की नबूवत में कोई कमी नहीं है। तो इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी आने वाला भी नहीं है। दोस्तों अगर नया नबी आ जाएगा तो फिर दारुल देवबंद को बदलना पड़ेगा, दारुल उलूम देवबंद को बदलना पड़ेगा, और सारी मस्जिदों को बदलना पड़ेगा, नमाजों को बदलना पड़ेगा, रोजों को, इसलिए कि नया नबी नई शरीयत लेकर आएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत खत्म हो जाएगी। अब ये कहा जाए हिदाया नहीं पढ़ाई जाएगी, अब ये नया नबी जो किताब लिखेगा वो पढ़ाई जाएगी। तो सारा हिदाया, मिशकात, बुखारी, मुस्लिम सबको बदलना पड़ जाएगा। नबूवत रहमत है, नबूवत रहमत है, और खत्मे नबूवत बेपनाह रहमत है। नबूवत रहमत है और खत्मे नबूवत बेपनाह रहमत है। हमारे नबी में और नबियों में यही फर्क है कि उनके अंदर नबूवत है और हमारे रसूल पाक के अंदर नबूवत भी है और खत्मे नबूवत भी है। ये खत्मे नबूवत तमगा है, ये जौहर है, ये एजाज है, ये रुतबा है, ये शान है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
दोस्तों ये कादियानी कहता हमको नबूवत, नबी की नबूवत में इनकार नहीं है, वो भी नबी है, वो भी नबी है। चलो तुम्हारा शुक्रिया कि उनको भी नबी मान रहे हो, वो भी नबी है, और मिर्जा साहब उनके बाद नबी है, उनके बाद नबी है। तो दोस्तों ये नबूवत पर नहीं डाका डाला, किस पर डाका डाला? खत्मे नबूवत पर। ये अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये खत्मे नबूवत है। व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये खत्मे नबूवत है। और दोस्तों ये कादियानी इसी खत्मे नबूवत पर डाका डालना चाहता है। एक कादियानी तबलीग बहुत करते हैं, बहुत शौक होता है, और जानते हैं क्यों तबलीग करते हैं? बता दूंगा आपको। उनको बहुत पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा पैसा। किसी गांव में चले जाते हैं, उनको भेज दिया 70,000 तनख्वाह। कितनी? 70। 50 मौलवी मिलकर इतनी तनख्वाह नहीं पाएंगे, 10 मौलवी जितना ये पा जाते हैं। कितनी पाते हैं? 70,000। और किसी और जटियल जगह में जाते हैं जहाँ खतरा रहता है, वहाँ 1 लाख तनख्वाह होती है। और कादियानी बनाकर जब कादियान के जलसे में ले जाते हैं तो कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? कमीशन मिलता है कि इतने को ले आया तो उसको इतना पैसा मिलेगा। तो ये सिर्फ पैसे का खेल है, पैसे का कारोबार है। दोस्तों हमारे यहाँ जब कोई मुसलमान होता है तो वो पैसा देता है, वो ज़कात देता है, सदक़ात देता है। और इनके यहाँ, इनके मजहब में जो दाखिल होता है उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। और वो पैसे ही का खेल है, इसकी बिना पर जो है ये चल रहा है। और पैसा इनको कौन ताकतें दे रही हैं बताओ? अगर किसी का घर अच्छा हो जाए तो छापा पड़ जाता है। और रबोहा में शानदार, यहाँ कादियान में शानदार इमारतें हैं, बड़े भारी ऑफिस हैं, करोड़ों अरबों का वारा न्यारा होता है। न कोई सीआईडी है, न कोई यो। क्यों? हम उनके हैं, हमारा पूछना क्या? हम उनके हैं, हमारा पूछना क्या? बहरहाल ये इनकी खत्म नबूवत है, और ये इनकी नबूवत है। और बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि मिर्जा एक आंख जो है छोटी सी, एक आंख जरा बड़ी सी, तो ये आंखों में भी तवाज़ुन नहीं है, मिजाज में भी तवाज़ुन नहीं था, दिमाग में भी तवाज़ुन नहीं था। दोस्तों कभी ऐसा होता था पायजामा पहन लेता था, कमरबंद बांधता ही नहीं था। पायजामा लिखा हुआ किताबों, पायजामा पहन लिया, कमरबंद बांधा ही नहीं। और कभी आस्तीन जो है एक हाथ की दूसरे हाथ में, और उसी तरह से मस्जिद में चला जाता है। और आपको मैं बताऊं कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आते थे तो एहतमाम के साथ, अहमियत के साथ, और काफी लोगों के चले जाने के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे रहते थे। और मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अक्सर इसके हालात में लिखा है कि 1 रकात में भाग आता था, 1 रकात पढ़कर भाग आ जाता। जब ईमान ही नहीं तो दिल क्या लगेगा नमाज में? ईमान ही नहीं तो दिल क्या लगेगा नमाज में? तो जैसे छोटे बच्चे नहीं है, मुदरिस मार मार कर सब में खड़ा करता, उस नियत बांध लेता तो भाग जाते। तो यही है, बताओ जो नमाज की नियत तोड़ तोड़ कर भागेगा। नबी तो नमाज कायम करने वाला, कि सलात अली जिक्री। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंख की ठंडक है किसके अंदर? नमाज के अंदर। तो इसके हुजूर की तो आंख की ठंडक है, और उसके दिल की मुसीबत है नमाज, उसके दिल की मुसीबत है नमाज। चुनांचे वो जो है नमाज में नियत तोड़ तोड़ के भाग आता था। और मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो वजू करके आता भी था कि नहीं आता था, वजू करके आता भी नहीं था। और दावा अंबिया घर से बूदा अंध बसे, कहता है अंबिया घर से बूदा अंध बसे, मन इरफान कम तरम से कसे। अंबिया जितने हुए बहुत हुए हैं, लेकिन इरफान इलाही में मैं किसी से कम नहीं हूँ। इसी बिना पर नमाज में नियत तोड़ तोड़ के भागता हूँ। इरफान इलाही अगर रहता तो नमाज छोड़कर भागता। नमाज तो इरफान इलाही की बुनियाद है ना, लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा नमाज में। बहरहाल एक कादियानी तबलीग कर रहा था, तबलीग करते करते एक देखा कि आजकल गैर मुस्लिम भी दाढ़ी रखते हैं ना, तो ये समझा कि मुसलमान है। तो कह रहा था मिर्जा साहब ये आप नबी हैं और उनकी वजह से रहमत है, नबूवत तो जारी हो गई है। और मिर्जा साहब भी बहुत देर तक समझा था, मान लीजिए उनको, हुजूर को तो मानिए, मिर्जा साहब को भी मान लीजिए। तो वो गैर मुस्लिम था। बहुत देर के बाद जब समझाते समझाते थक गया, और वो भी हिकमत से सर हिलाता रहा, समझाते समझाते जब थक गया तो कहने लगा हम तो मुसलमानों के सही नबी को भी अभी नहीं मान रहे हैं, तो हम मुसलमानों के झूठे नबी को कैसे मानेंगे? अभी तो हम सही नबी पर भी ईमान नहीं लाए हैं,
तो मुसलमानों के झूठे नबी पर कैसे ईमान लाएंगे। बहरहाल मिर्जा कहता है मैं ईसा हूँ, कहता है मैं ईसा हूँ, ईसा मर गए और मैं ईसा हूँ। मुझे इस पर याद आया, मौलाना वाज कह रहे थे और कि जन्नत की हूरें ऐसी हैं, दुपट्टा अगर निकाल दे तो पूरी दुनिया में रौनक आ जाए और ये रोशनियों की जरूरत न पड़े, और उनकी खुशबू अगर हो पूरी दुनिया खुशबू से मुअत्तर हो जाए, फिर मुझको अंबर की दुनिया में जरूरत न पड़े। ये सब बात कह रहे थे। तो एक गदही जो कानी पुतड़ी लूली गंदी बदबूदार थी, वो दूसरी गदही से कह रही है ये मौलाना जिस हूर का तस्करा कर रहे हैं लोगों को मेरे ही बारे में सुना, लोगों को मेरे ही बारे में सुना। तो इसी तरह आप इस पर हंसेंगे, इससे ज्यादा हमकाना बात है। बताओ जो वाइन पी रहा, लाहौर से मंगा के शराब पी रहा, नबी हो सकता है? जो हराम खा रहा है, जो चंदा करता है कि मैं दीन की खिदमत करूंगा, इस नाम पर पूरे मुल्क से चंदा लेता है और दीन को बर्बाद कर रहा है। बताओ ये हराम खोर, हराम खाने वाला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, किसी रसूल के अंदर एक लुकमा भी हराम का नहीं जाता, और ये जो नबी बंदा है एक लुकमा भी हलाल का इनके अंदर नहीं गया, एक लुकमा हलाल का नहीं गया, खाया ही नहीं कभी हलाल, कमाया ही नहीं, सिर्फ मक्कारी किया, चंदा किया, मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ, मैं ईसा हूँ, मैं जिल्ली हूँ, मैं बुरूजी हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर हूँ और फला हूँ और फला हूँ, यही करके धंधा करके खाता और कमाता रहा। दोस्तों ये एक दफा कुछ लोगों ने उलमा से कहा, जैसे आजकल उलमा ये जलसा कर रहे हैं, पहले भी उलमा कराम बहुत ज्यादा कादिया बड़े बड़े जलसे होते थे। तो कौम है जो नाचती गाती है और जो है हंसी मजाक करती है, उसने कहा मौलवी लोगों आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े जलसे किए, थोड़ा सा हमें भी मौका दीजिए, हम भी अपना कुछ रद्द कादियानियत पर दिखाएं। तो उन लोगों ने कहा कि चलो तुम ही कर लो। उन्होंने बहुत बड़ा मजमा किया और 1,24,000 नबी लोगों को बुलाया और एक जगह अल्लाह ताला का बनाया, रसूल पाक को बनाया, बहुत सारे जिब्रील भी आए। तो अब जो जिब्रील है वो हाजिरी ले रहे हैं, जितने नबी हैं बोले 1 लाख, सारे के सारे नबी बोले। अब किनारे एक आदमी बैठा हुआ है काला कलौटा बदबूदार। तो जिब्रील ने कहा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो वो भूल ही नहीं रहा। तो शैतान ने कहा, शैतान को भी बनाया था कि आप लोगों ने बारला आपने 1,24,000 नबी बनाया, हमने कोई एतराज नहीं किया, हमने कोई एतराज नहीं किया, और हमने एक नबी बना दिया तो इतना एतराज हो रहा है, एक नबी हमने बना दिया तो इतना एतराज हो रहा है। तो दोस्तों मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, मुझे किसी की तौहीन मकसूद नहीं है, मुझे आपके ईमान की हिफाजत मकसूद है। कहीं इस गंदे आदमी, इस अखलाक और किरदार के पलीद आदमी को आप कुछ समझ न दें। चुनांचे कहते हैं जो आदमी नबूवत का दावा करे, उससे अगर कोई कह दे कि तू अच्छा आदमी है लेकिन नबी नहीं है, उलमा कहते हैं काफिर हो जाएगा। उलमा कहते हैं काफिर हो जाएगा। नबूवत के दावे को करने वाले को अच्छा आदमी भी नहीं कहेगा, जो उसको अच्छा आदमी कहेगा वो काफिर हो जाएगा। इसी बिना पर हम लाहौरियों को भी काफिर कहते हैं और कादियानियों को भी काफिर कहते हैं। एक नबी मानता है और एक वली मानता है, तो जो इसको नबी माने वो भी काफिर, जो वली माने वो भी काफिर, जो मुसलमान माने वो भी काफिर है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इनकी इन हरकतों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। और ये उड़ीसा में इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद ये दुम दबाते हुए फिरेंगे इंशाअल्लाह। और आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि कोई इस तरह का आदमी अगर आपसे गुफ्तगू करना चाहे, आप उसको मुंह न लगाइए, आप उसको कहीं उसकी तस्दीक न हो जाए। उसकी तस्दीक हुई तो आपका ईमान खत्म। क्या बताइए, आप इस बात को पसंद करेंगे कि हमारे हाथ से जनाब रसूल पाक का दामन छूट जाए? पसंद करेंगे? छूटे न कहीं हाथ से दामन मोहम्मद, छूट बहुत मुबारक दामन हमें मिला हुआ। अल्लाह का करम एहसान है कि ऐसा नबी मिला हुआ, और ऐसे नबी के दामन को हमने पकड़ रखा जो नबी मैदान माशर में सारे नबी अपने लिए होंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए परेशान होंगे, एक एक उम्मती के लिए। हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन दोस्तों हमारा दरूद हुजूर को पहुँचाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, और हमारी तवज्जो हमारी तरफ हुजूर की तवज्जो पाई जा रही है। आप देखिए ना, हालात इतने खराब हैं, इतने खराब हैं, लेकिन क्या हम बर्बाद हो रहे हैं? हो रहे हैं। इतना बड़ा इजलास कोई करके दिखा दे,
हम बर्बाद नहीं हो रहे हैं। क्यों? शबे फिराक है और नींद आई जाती है। मुसलमान सुकून से, शबे फिराक है और नींद आई जाती है। क्यों? कुछ इसमें उनकी तवज्जो सी पाई जाती है, कुछ इसमें उनकी तवज्जो सी पाई जाती है। हमारे हाल पर हुजूर की तवज्जो है, हुजूर की इनायत है, हुजूर की नजरे करम है, हुजूर की चश्मे रहमत है। चुनांचे कुदसी ने कहा था, चश्मे रहमत बकुशा सूए मन अंदाज नजर, चश्मे रहमत बकुशा सूए मन अंदाज नजर, ऐ कुरैशी लकबी हाशमी व मुत्तलबी। दोस्तों, हर एक पर नजर है। मैं वो वाकया सुना रहा था, वो साहब जो हुजूर से ऊंट मांग रहे थे, यही वाकया सुना रहा था कि अल्लाह के रसूल मुझे ऊंट दे दीजिए, सवारी के लिए मेरे पास कुछ नहीं। हुजूर कभी किसी का इनकार नहीं करते। आज अगर हम होते हुजूर के जमाने में तो हम भी अपनी हाजतें हुजूर से मांगते, हम भी अपनी हाजतें हुजूर से मांगते और हुजूर हमको देते, हमारी हाजतें पूरी करते। चुनांचे आज हम नहीं मांग सके तो इंशाअल्लाह मैदान महशर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हमको सबको मिलेगी। हम सबको हुजूर की सिफारिश मिलेगी, तवज्जो मिलेगी, नजरे करम मिलेगी। चुनांचे उस सहाबी से हुजूर कहते हैं कि साहब मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको ऊंटनी का बच्चा दूंगा। क्या दूंगा? ऊंटनी का बच्चा। तो वो साहब कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे ऊंटनी के बच्चे की क्या जरूरत है, मुझे तो सवारी के लिए ऊंट चाहिए। तो हुजूर कहते हैं, अल्लाह के बंदे, सोचता ऊंट कितना भी बड़ा हो जाए ऊंटनी का बच्चा ही होता है, ऊंट कितना भी बड़ा हो जाए ऊंटनी का बच्चा, तो हर जरूरत पूरी कर। हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने करम नहीं फरमाया, लेकिन ये करम नहीं फरमाया कि हुजूर के दीदार से मुशर्रफ हुए, लेकिन ये इतना बड़ा करम है कि हुजूर की उम्मत में हम है कि नहीं? इतना बड़ा करम है जिस करम का हम शुक्रिया नहीं। और हुजूर ने हमारी भी तारीफ की है। हम मामूली लोग हैं, उड़ीसा में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन हुजूर ने हमारी भी तारीफ। एक दिन हुजूर ने सहाबा से कहा कि बताओ सबसे मजबूत ईमान किसका है? तो सहाबा ने कहा नबियों का। किसका है? नबियों का। तो हुजूर ने फरमाया नबियों का ईमान तो मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा? उन पर वही इलाही उतरती है, बराह रास्त अल्लाह का खिताब उन पर आता है, उनका ईमान तो सबसे मजबूत होगा ही। दूसरों को बताओ। तो सहाबा ने कहा फरिश्तों का ईमान सबसे मजबूत है। तो हुजूर ने फरमाया फरिश्ते तो अल्लाह के यहाँ रहते हैं, आलम बाला में रहते हैं, अल्लाह के अहकाम लेते हैं, अल्लाह के हुक्मों को सुनते हैं और बारगाह कुद्स के अजायब को देखते हैं। उनका ईमान मजबूत नहीं होगा तो किसका होगा? और लोगों को बताओ। तो सहाबा ने तकल्लुफ नहीं किया, कहा अल्लाह के रसूल हमारा ईमान, हमारा ईमान। तो हुजूर ने कहा तुम्हारा ईमान मजबूत क्यों नहीं होगा? तुम रात दिन मेरे मोजज़े देखते हो, रात दिन मेरा चेहरा देखते हो, मेरे साथ जिहाद करते हो, मेरे साथ नमाज पढ़ते हो, मेरे साथ सफर करते हो, शब और रोज तुम्हारा मेरी खिदमत में गुजरता है। तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं होगा तो किसका होगा? तो फिर सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल अब आप ही बतलाएं किसका ईमान सबसे मजबूत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग जो मेरे बाद आएंगे, वो लोग जो मेरे बाद आएंगे और मुझको देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझ पर ईमान लाएंगे और अपने जानो माल को मुझ पर कुर्बान कर देंगे। दोस्तों, आज के मुसलमान हुजूर के पर जानो माल कुर्बान करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी खड़े हो जाइए, अभी खड़े हो जाए हम हुजूर के लिए जान कुर्बान कर लेंगे। कोई मुसलमान पीछे हटने वाला नहीं है। तो वही मौलाना शाह आलम ने शेर सुनाया था, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जन। हमारा घर ले ले कोई, हमारी जायदाद ले ले, लेकिन हमारे नबी की इज्जत अगर लेगा तो वो या तो वो रहेगा या तो हम रहेंगे। हम नबी की इज्जत पर का सौदा नहीं कर सकते। दोस्तों, कादियानी हमारी इसी शान को खत्म करना चाहता है। हुजूर ने हमारी जो ईमान की तारीफ की है, अगर कोई आदमी कादियानी हो जाए तो बताओ ये ईमान रहेगा उसका? हुजूर की तारीफ का हकदार रहेगा? हरगिज़ नहीं रहेगा। दोस्तों, नबी लेता नहीं है, नबी देता है, ये मेयार है। नबी लेता है नहीं बल्कि क्या करता है? देता है। चुनांचे हमारे हुजूर के पास बज़ाहिर कुछ नहीं, लेकिन हकीकत में सब कुछ है। जिगर मुरादाबादी बड़े अच्छे शायर गुजरे हैं, वो नात का एक शेर लाजवाब शेर कहते हैं जाहिर में गरीबुल गुरबा। हुजूर की शान में कहते हैं जाहिर में गरीबुल गुरबा फिर भी आलम, जाहिर में गरीबुल गुरबा फिर भी आलम, शाहों से सिवा सतवते सुल्तान मदीना। बादशाहों से बढ़कर हुजूर की शान। दोस्तों, इस दामन को इंशाअल्लाह छोड़ना नहीं है। अल्लाह तबारक ताला इस अजीम शान इजलास को, जिसमें लोग जमे हुए हैं, मुझसे लोग कह रहे थे जल्दी तकरीर के लिए आओ, न भाग सकते हैं लोग,
तो मैं तो देख रहा हूं कि भागने वाले नहीं, और जब ये मजमा नहीं भागा तो इंशाअल्लाह कादियानियत भागेगी, इंशाअल्लाह कादियानियत भागेगी। ये उलमा किसी और उम्मत के नहीं हैं, ये हुजूर की उम्मत के उलमा हैं। इनके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, इनके अंदर सिद्दीक़ अकबर का ईमान है, फारूक आजम का जलाल है, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हया है, हजरत अली की जुरअत रिंदाना है इनके अंदर। इंशाअल्लाह ये शान है उलमा के अंदर। और ये नहीं, हुजूर ने एक हदीस में फरमाया, मसल उम्मती का मसलिल मतर, मेरी उम्मत की मिसाल किसकी है? बारिश की। और बारिश का पहला कतरा बेहतर है या आखिरी कतरा बेहतर है? तो इसी तरह से उम्मत के पहले लोग बेहतर, इंशाअल्लाह आखिरी लोग भी क्या होंगे बेहतर। हर उम्मत में पहले लोग बेहतर, आखिरी लोग खराब। हर उम्मत में पहले लोग बेहतर, आखिरी लोग खराब। और इस उम्मत में पहले भी बेहतर, दरमियानी भी बेहतर और आखिर में भी बेहतर होंगे दोस्तों। आखिर में चुनांचे हुजूर फरमाते हैं वो उम्मत कैसे हलाक हो सकती है? इसके शुरू में मैं हूँ, दरमियान में महदी हैं और आखिर में ईसा है। ईसा नबी बनकर नहीं आएंगे बल्कि वो उम्मती बनकर आएंगे दोस्तों। उनकी उम्मत में शादी न करना इबादत था और हमारे हुजूर की उम्मत में शादी करना इबादत है। तो दोस्तों ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो शादी करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे। हालांकि अपनी उम्मत के एतबार से रहते तो शादी न करते, लेकिन इस उम्मत के मुताबिक रहेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम दीन ईसाइयत की तबलीग नहीं करेंगे, दीन मोहम्मदी की तबलीग करेंगे। तो दोस्तों अगर शुरू में अबू बकर सिद्दीक हैं तो आखिर में हज़रत ईसा हैं। ये उम्मत की शान है, इंशाअल्लाह उम्मत की ये शान खत्म होने वाली नहीं है। बड़े बड़े दज्जाल उतरे, बड़े बड़े, हुजूर ने खुद फरमाया है कि 30 बड़े बड़े दज्जाल गुजरेंगे जो मेरे बाद नबूवत का दावा करेंगे, और जबकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब नबी नहीं है, साफ है, ला नफी जिन्स है। लेकिन मिर्जा जो है वो कहता है हुजूर नबी है, लेकिन मैं जिल्ली नबी हूं। हम कहते हैं तुम बिल्ली नबी भी नहीं हो, जिल्ली नबी हैं, बुरूदी नबी हैं, अक्सी नबी हैं, फोटो कापी नबी हैं। कौन है? फोटो कापी नबी है। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम शैतान हो, तुम मरदूद हो, तुम दज्जाल हो, तुम दज्जाल के नुमाइंदे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी कोई निस्बत नहीं है। जो तुमको मानेगा वो नबी के दामन से महरूम हो जाएगा, और जो नबी का दामन रखने, अपने हाथ में हुजूर का दामन रखने वाला, वो तुमको कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने दोस्तों ये लोग कह देंगे कि ये बड़ी सख्त बात कर रहा, उनको दज्जाल कह रहा है। मैं ये कहता हूँ कि दज्जाल कहेगा ये लक़ब इन्हीं को दे दो, ये लक़ब इन्हीं को दे दो, ये ज्यादा शाहनशान है मुझसे। मिर्जा गुलाम मोहम्मद इस लक़ब के ज्यादा शाहनशान है। जब रेल चली थी, ट्रेन चली थी, तो मिर्जा उस वक्त था, तो उसने लिखा था कि ये दज्जाल की सवारी है। किसकी सवारी है? दज्जाल। ठक 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 ठक। तो मिर्जा ने कहा कि ये दज्जाल की सवारी है, और लाहौर में मर गया। कहाँ मर गया? लाहौर में। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कहाँ मरा, लाहौर में तो मरा था, बैतुल खला में मरा। कहाँ मरा था? नबी बैतुल खला में मरता है। बैतुल खला जिस घर में था 100 दस्त आते थे, तो अब लोगों ने कहा इस घर को बैतुल खला डिक्लेयर कर दो। उस घर को बैतुल खला कर दिया गया, चारपाई काट दी गई कि यही छुट्टी है बैतुल खला की, और उसी में मरा। जब मरा है तो लाश उसकी ट्रेन से लाई गई है कादियान। वो बहिश्ती कुत्तों वाले मकबरे में जो लाश लाई गई थी वो किससे लाई गई थी? ट्रेन से। बताओ दज्जाल हुआ कि नहीं हुआ? कहा था ये दज्जाल की सवारी, और खुद उस पर गया। जो है इतना झूठ, जब किसी से आजिज हो जाता था, लाचार हो जाता था, तो जैसे बिल्ली जो है ना आजिज हो जाती है तो कुत्ते पर क्या कर देती है? हमला कर देती है। इसी तरह जब आजिज हो जाता था तो कहता था ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, इतने दिन में मरेगा, और कोशिश करता था कि अपने लोगों से उसको कत्ल करवा दे उतने दिन में। तो इस तरह से मौजूदा अपना पूरा करा। लेकिन मौलाना सनाउल्लाह से बहुत परेशान हुआ। अल्लाह मौलाना सनाउल्लाह की कब्र को नूर से भर दे। बहुत नाक में दम ले लिया, तो कहता है गुफ्त मिर्जा मर सनाउल्लाह रा, गुफ्त मिर्जा मर सनाउल्लाह रा, मीरद अव्वल हर की मलून खुदा। दोनों में जो मलून है वो सबसे पहले मरेगा। दोस्तों मिर्जा मर गया और सनाउल्लाह 40 साल तक जिंदा रहे। कितने? 40 साल तक। यूं कहा करता था मर जाएंगे, और यूं कहा करता था मर जाएंगे, और तो जिंदा है खुद ही मर गया।
और तो जिंदा है खुद ही मर गया। उसके बीमारों का होगा क्या इलाज? कालरा में खुद मसीहा मर गया। उसके बीमारों का होगा क्या इलाज? कालरा में खुद मसीहा मर गया। दोस्तों इसका ये धंधा था, फला मर जाएगा, फला मर जाएगा, फला मर जाएगा। और जितने लोगों को कहा वो तो नहीं मरा, खुद ही मर गया। और इसी तरह से एक इसका मुरीद था अब्दुल रहीम नाम का, और वो मिर्जा को तालिब इल्म था, चंदा भी देता था, हर महीने 1 रुपया चंदा उस जमाने में देता था। और उसी जमाने में अब्दुल्ला आथम एक पादरी था, मिर्जा से उसका मुनाजरा हो रहा था, तो मिर्जा हार गया मुनाजरा। उसका भी जवाब, जो पादरियों का ना जवाब दे सके वो उलमा रब्बानियीन का क्या जवाब दे सके। तो आजिद आकर कहा कि ये अब्दुल्ला आथम मर जाएगा, 2 साल के अंदर मर जाएगा। 2 साल गुजरा और अब्दुल्ला आथम मरा ही नहीं। तो अब वो जो अब्दुल रहीम नाम का उनका मुरीद था मिर्जा का, और चंदा भी देता था, वो कहने लगा कि तुम तो झूठे नबी हो, तुम तो झूठे नबी हो। इसकी बैत को तोड़ दिया, उस पर ईमान लाना तोड़ दिया और उसका मुखालिफ हो गया। और धंधा और हरबा मिर्जा ही से सीखा। मिर्जा कहता था, जैसे कहता था ये 2 साल में मर जाएगा, तो वो मिर्जा को कहने लगा मिर्जा 2 साल में मर जाएगा, मिर्जा इतने दिन में मर जाएगा। और उसने जो कहा वो हो गया, मिर्जा मर गया जितने दिन में कहा था। बूढ़ा तो था, मरना ही था उसे, तो उतने दिन में वो मर गया। लेकिन वो उसने मिर्जा का जवाब तुर्की बतुर्की दिया। जिस तरह से मिर्जा लोगों को मारता था कि ये मर जाएगा, तो उसने खुद मिर्जा ही को मार डाला, जो पेशन गोई थी उस पर खत्म हो गया। अल्लाह तबारक तआला पूरी उम्मत के उलमा को बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। बताइए, मैं कहता हूँ 50,000 से कम किताबें नहीं लिखी गई है कादियानी की। कितनी? 50,000 से। और कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लंदन, कहाँ मिर्जा ताहिर था, वो फिदाए मिल्लत मौलाना असद मदनी पर नाराज था। कहता था असद मियाँ जो है लंदन तक चले आते हैं कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हम कहते हैं लंदन तक नहीं, जहन्नम में तो जाएंगे नहीं, जहन्नम के दरवाजे तक दौड़ाएंगे तुमको। जहन्नम में तो जाएंगे नहीं, लेकिन जहन्नम के दरवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह फिदाए मिल्लत ने बहुत काम किया। लंदन में जाकर ही उसको जो है उसको ललकारा है, मिर्जा ताहिर को वहाँ जाकर ललकारा, वहाँ प्रोग्राम किया। अब माशाल्लाह वहाँ भी प्रोग्राम हुआ। मौलाना इस्माइल साहब को भेजा था। अल्लाह तबारक तआला मौलाना इस्माइल साहब की कब्र को नूर से भर दे। जो है हुजूर की जिंदगी 63 साल की है, और 63 साल तक मुसलसल मौलाना इस्माइल ने खत्म नबूवत के कारनामों को अंजाम दिया। 63 साल तक एक मुनासिबत है। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। और जो उलमा शहीद हुए हैं, मेहनतें की हैं, तगोदो की, आसान नहीं। हम मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के साथ हिमाचल गए थे, वो 3-4 दिन में रहे, मस्जिद में रहना, वो कोई खिलाता भी नहीं था। कारी उस्मान साहब भी थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। और जो है लोग भी सब थे, मौलाना यामीन, मौलाना इरफान, और हम लोग वहाँ खाना पकाते थे और खाते थे, कोई दावत करने वाला नहीं होता था। वहाँ मौलाना इस्माइल साहब ने शानदार मुनाजरा किया। कश्मीर से आए थे कादियानी, कश्मीर में कादियानी ज्यादा। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के बाद ही उड़ीसा का नंबर है। कादियानियत में कश्मीर के बाद ही उड़ीसा का नंबर है। कश्मीर में बहुत ज्यादा कादियानी, बहुत ज्यादा कादिया। वो कश्मीरी आया था और मुनाजरे से पहले ही बैनर फोटो लेकर लंदन भेज दिया। उसमें लिखा था मुनाजरा फिरक़े देवबंदिया और जमाते अहमदिया के बीच में। हमको फिरका कहा और अपने को क्या कहा, जमात। पूरा बैनर लगा हुआ था, पहले ही से लेकर आया था। उसको लंदन भेजना था, अपनी कार्रवाई दिखानी थी। अल्लाह तबारक तआला फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह को, मौलाना इस्माइल साहब को, मौलाना सिराजुल साजिदीन, और अभी 2 बुजुर्गवार गए हैं, मौलाना जलाल साहब और मौलाना जाबिर साहब। अल्लाह इन सारे उलमा की कब्र को नूर से भर दे और करवट करवट इनको जन्नतुल फिरदौस से सरफराज फरमाए। और अल्लाह ताला इन्हीं के सोज़े जिगर और सोज़े दुरूं से अल्लाह ने इस इजलास को हर दर्जे कामयाब फरमाया है। इंतहाई काम, मैं खुद गवाही देता हूँ कि इजलास बेपनाह कामयाब है। वली गानिम और इनके लोगों ने, जिनका नाम नहीं जानता है, सारे उलमा मौजूद हैं, इन्होंने जान तोड़ की कोशिश की है। इंशाअल्लाह इसका सिला इनको दरबार रिसालत से भी मिलेगा और दरबार खुदाबंदी से भी मिलेगा। इंशाअल्लाह दोनों दरबारों से मिलेगा, दोनों दरबारों से मिलेगा। हुजूर कहेंगे जाओ जाओ सोने दो, ये गुलाम मेरा है, जाओ जाओ सोने दो, ये गुलाम मेरा है। ये खत्म नबूवत के जो कारनामा अंजाम देने वाले हैं, इंशाअल्लाह मैदान महशर में हुजूर के जुलूम में चलेंगे, हुजूर के साथ चलेंगे। हुजूर की नजर मोहब्बत इन पर होगी, नजर तवज्जो इनको होगी। इंशाअल्लाह मैदान महशर में हुजूर के कदम चूमेंगे इंशाअल्लाह। शफीक जौनपुरी कहते हैं कि वो महवे ख्वाब होंगे, हुजूर ही की शान में कहते हैं, वो महवे ख्वाब होंगे, सामने पर्दा पड़ा होगा,
वो महवे ख्वाब होंगे, सामने पर्दा पड़ा होगा, कोई दीवाना पाबोसी का मौका ढूंढता होगा, कोई दीवाना पाबोसी का मौका, यही खत्म नबूवत के दीवाने इंशाअल्लाह मैदान महशर में हुजूर के जुलूम में रहेंगे, हुजूर के गिरोह में रहेंगे, हुजूर के जुमरे में रहेंगे और इंशाअल्लाह हुजूर के कदमबोसी की दौलत इनको सरफराज होगी। हम किसी दुनियावी मनफात के तहत ये नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह के लाडले के खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ये कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की भी तवज्जो होगी, नजर करम होगी, अनायात बेकरा होगी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख्वाब में आएंगे। जिन लोगों ने खत्म नबूवत पर कारनामे अंजाम दिए हैं उनको हुजूर के लिए, हुजूर की, उनके लिए हुजूर की बहुत सारी बशारतें, चाहे वो अताउल्लाह शाह बुखारी हो, चाहे मौलाना जो है जो वहाँ थे पंजाब में अहले हदीस थे हुसैन बटालवी जो हैं, और इसी तरह से सनाउल्लाह अमृतसरी जो सबसे ज्यादा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, ये उलमाए देवबंद मिर्जा गुलाम कादियानी सबसे ज्यादा जो घबराता है वो किससे घबराता है? उलमाए देवबंद से सबसे ज्यादा इनसे घबराता है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, उनके शागिर्द मुफ्ती शफी साहब और इसी तरह से मौलाना यूसुफ बन्नौरी साहब और अल्लाह ताला बेहतरीन बदला दे मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब को, इन हजरात ने बेहतरीन कारनामे अंजाम दिए हैं। और यहाँ के उलमा अल्लाह तबारक ताला इन सब हजरात की कब्रों को नूर से भर दें। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी तो बीमार थे, चलने की ताकत नहीं थी, लेकिन उसी हालत में भावलपुर गए थे मुकदमा को देखने के लिए, और वो शानदार मुकदमा और बेहतरीन मुकदमा, उसकी तफसीलात भी मौलाना शाह आलम शाये कर रहे हैं, इंशाअल्लाह शाये कर देंगे। आप देखिएगा कि जाकर वहाँ कैसी बहस करते हैं और किस तरह से कादियानियत के झंडे को गड्ढे में डालते हैं, गंदे कुएं में डालते हैं, कूड़ी दान में डालते हैं, निजासत कदे में डाल देते हैं कादियानियत के झंडे को। इंशाअल्लाह ये झंडा आज फिर निजासत के अंदर जाएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कादियानियों की इतनी ज्यादा दुकानें हैं कि उनकी दुकानों के बगैर हमारा काम न चल सके। आप उनकी दुकानों के बगैर काम चलाइए, उनकी दुकानों के बगैर। और अगर क्लियर कादियानी है और साफ साफ है तो मुर्तद के हुक्म में, और उलमा कहते हैं मुर्तद से खरीदो फरोख्त जायज़। कादियानी को भी शादी ब्याह में शिरकत कराने की दावत देना, शादी ब्याह में शिरकत की दावत देना एजाज है। क्या है? एजाज। और जो किसी दुश्मन नबी का एजाज करता है उसका ईमान खतरे में होता है, उसका ईमान। कादियानियों के साथ कारोबार कैसा कैसा है? हुजूर ने फरमाया ला तुआकिलूहुम, इस तरह के खाओ मत, ला तुजालिसूहुम, इनके साथ बैठो मत। जब बैठना मना है तो कारोबार तो बदरजे औला, इसलिए कारोबार में बैठना भी पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा, और इनके साथ बैठना ही मना है, इसलिए इनके साथ कारोबार जायज नहीं। कादियानियों की दावत शादी में शरीक होना कैसा है? हुजूर ने फरमाया ला तुआकिलूहुम, न उनका खाओ न अपना उनको खिलाओ, न उनका खाओ न, इसलिए उनकी दावत में जाना दुरुस्त नहीं। कादियानियों के साथ खाना पीना उठना बैठना कैसा बता दिया ना, ला तुआकिलूहुम वला तुजालिसूहुम हदीस है। तो ये इसी तरह के गुमराह लोगों के बारे में हुजूर के अल्फाज आम होते हैं, तो इसलिए कादियानियों के साथ खाना पीना किसी तरह से दुरुस्त नहीं है।